हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आस्थाज वर्ल्ड फॉर ऑल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन के संबंध में बात करेंगे जो कि आपके मेंटल एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और चिंता से संबंधित है, यानी मानसिक कष्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनके संबंध में हम बात करेंगे और इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन की भी सलाह देंगे। लेकिन ये एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया वीडियो है, अतः कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करें। मानसिक कष्ट और एंजाइटी एक तरह का मानसिक भय है या फोबिया है जिसके कारण जो पेशेंट है वो हमेशा डर, निराशा, हताशा और चिंता में बना रहता है और एक तरह का उसमें घबराहट, बेचैनी तथा छटपटाहट देखी जाती है। एंजाइटी के भी कई प्रकार होते हैं जिनमें आपकी स्ट्रेंजर एंजाइटी है। आप किसी स्ट्रेंज पर्सन से यदि मिलते हैं या बात करने में हिचकिचाते हैं या बात करने पर, कम्युनिकेट करने पर आपको अंदर से प्रॉब्लम होती है या एग्जामिनर के आने पर आपको प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं। इसी तरह से जो अगली एंजाइटी है वो सोशल एंजाइटी है और सोशल एंजाइटी में आप स्ट्रेंज लोगों से मिलने में यानी समाज में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं तथा अनजान लोगों से मिलने में डरते हैं। कुल मिलाकर सोसाइटी में घुलने मिलने में या किसी सोशल फंक्शन को अटेंड करने में आपको प्रॉब्लम होती है, उसे हम सोशल एंजाइटी कहते हैं। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल एंजाइटी भी है, ये भी एक सोशल एंजाइटी का ही प्रकार है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपने मानसिक या इंटेलेक्चुअल लेवल पर इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। इसी तरह से मैथमेटिकल एंजाइटी है, इसमें मैथ्स के सवाल लगाने में या मैथ्स के सम्स करने में जो व्यक्ति है उसे डर महसूस होता है या उसे स्ट्रेस और एंजाइटी आ जाती है। स्टडियल एंजाइटी भी होती है जिसमें स्टडी से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और जो व्यक्ति है वो पढ़ाई करने से डरता है, पढ़ाई करने बैठने से पहले ही वो उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगता है और डर और चिंता से इतना ग्रसित हो जाता है कि वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता है। इसी तरह से जितनी प्रॉब्लम्स हैं विद्वानों ने या होम्योपैथिक विशेषज्ञ ने, डॉक्टर्स ने उतने ही प्रकार के एंजाइटी को डिस्कस किया है। तो इन्हीं संदर्भों पर हम कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन के संबंध में भी बात करेंगे। नर्वस डिसऑर्डर्स और एंजाइटी अटैक से बचने के कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि बहुत अधिक कारगर हैं और जो आपके लिए निश्चित ही उपयोगी होंगी। एक्चुअली एंजाइटी, स्ट्रेस और मानसिक कष्ट के यानी ग्रीफ, एंजाइटी और वरीड के अलग अलग प्रकार हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो पेशेंट है वो कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी डिसअपॉइंट हो जाता है, कई बार उसमें हिस्टीरिया के भी लक्षण पाए जाते हैं। उसका जो मूड है वो स्विंग्स करता रहता है, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हिसाब से स्विंग्स होता रहता है, उसका मूड स्थिर नहीं होता है। कई बार वह एकांत में बैठ जाता है, स्वयं को कष्ट में महसूस करता है और अपनी मुसीबत में, अपनी प्रॉब्लम्स में इतना गमगीन बना रहता है, इतना परेशान रहता है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। या कोई ऐसी घटना आपने देखा होगा कि जो एंजाइटी वाले मरीज़ होते हैं उनमें कुछ इस तरह की घटनाएं जिसे वो बार बार याद करते हैं और इसके कारण उनको नींद नहीं आती है या प्रॉब्लम्स होती है या बच्चों की प्रोग्रेस नहीं हो रही है या बच्चे बाहर चले गए हैं तो इस कारण से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और ग्रीफ के कई प्रकार हैं जिनके संबंध में कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स से बचने के लिए या एंजाइटी अटैक्स से बचने के लिए जो पहली प्रभावशाली मेडिसिन है या जो एंजाइटी, स्ट्रेस और वरी में यानी ग्रीफ में काम करती है, चिंता में, मानसिक कष्ट में काम करती है, वह है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में इसको लेना चाहिए। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम स्ट्रेस, वरी और मानसिक कष्ट की या एंजाइटी अटैक की एक स्पेसिफिक मेडिसिन है या विशेष दवाई है जो कि जो व्यक्ति नर्वसनेस फील करता है या उसको कोई प्रॉब्लम होती है या स्टेज परफॉर्मेंस करने के समय, स्टेज प्रेजेंटेशन करने के समय उसे कोई नर्वसनेस आ जाती है या वरीड हो जाता है या चिंतित दिखने लगता है कि वो कैसे उसको चीज़ को फेस करेगा, कैसे स्टेज को संभालेगा या उसे बोलने में, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा यदि एग्ज़ाम से रिलेटेड उसके अंदर भय या फोबिया व्याप्त है कि उसका एग्ज़ाम बिगड़ रहा है या उसको ऐसा लगता है कि उसके कुछ सवाल छूट गए हैं और इसके कारण उसको दिक्कत हो रही है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, तो इन्हीं सब संदर्भों में अर्जेंटिकम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को यदि आप लेते हैं तो इसका आपको फ़ायदा अवश्य होगा।
इसी संबंध में, इसी प्रॉब्लम के संबंध में अगली जो मेडिसिन है वो है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 भी चिंता की, घबराहट की, बेचैनी की और नर्वसनेस की एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। और ये मेडिसिन यदि आप एग्ज़ाम के समय या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, आप अपने आप को ठीक तरह से नहीं पाते हैं या आपको लगता है कि मानसिक कष्ट, चिंता, बेचैनी, घबराहट बढ़ रही है, तो आपको एकोनाइट 30 अपने पास रखनी ही चाहिए। एकदम किसी भी चीज़ से डर जाना या अचानक जैसे लाइट चली जाती है और व्यक्ति अचानक डरने लगता है, या किसी भी इमेजिनेटिव सर्कमस्टांसेज के बारे में सोचकर, यदि किसी का कोई नियरेस्ट डियरेस्ट बाहर गया है और उल्टी सीधी घटनाओं के बारे में सोचकर यदि वो वरीड हो जाता है या चिंतित हो जाता है या एंग्जाइटी अटैक्स होने लगते हैं, तो ऐसे में जो एकोनाइट 30 है वो एक स्पेसिफिक मेडिसिन है और ये आपको अपने पास अवश्य रखनी चाहिए। अगली जो मेडिसिन है वो है रेस्क्यू रेमेडी 30। ये रेस्क्यू रेमेडी 30 भी एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि इसके संबंध में स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। यह भी मानसिक कष्ट, चिंता, डर, अवसाद, वरीडनेस इत्यादि में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद औषधि है। एक और मेडिसिन है और ये मेडिसिन जो है इसका नाम है स्ट्रोमोनियम 30। स्ट्रोमोनियम 30 भी एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। खास बात इसमें ये है कि जबकि मरीज़ आपको जो लक्षण हैं वो मिलाने होंगे, जो सिम्टम्स हैं वो मरीज़ को देखने होंगे कि मरीज़ में क्या वो सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो मेन लक्षण है वो ये है कि जैसे बुरे स्वप्न से डर जाना, अनावश्यक डर, स्ट्रेस, चिंता को अपने मन मस्तिष्क पर ले लेना, पागलपन के दौरे पड़ना, जैसे कि मरीज़ कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी किसी की प्रशंसा करने लगेगा, कभी देश की पॉलिटिक्स पर बात करने लगेगा, कभी इंसेस्टर प्रॉपर्टी के संबंध में बात करने लगेगा। तो इस तरह से वो अलग अलग टॉपिक्स पर बात करता है और अपनी ही धुन में मस्त रहता है। अजीब सी उसकी पर्सनालिटी होती है, बात करने पर लगता है जैसे मानो किसी मानसिक अवसाद, कष्ट या चिंता से ग्रसित है। तो इस तरह के मरीज़ में यदि लक्षण पाए जाते हैं तो स्ट्रोमोनियम 30 एक उपयोगी दवाई है। इसी क्रम में जो अगली मेडिसिन है वो है नेट्रम्योर 30। इसमें जो मरीज़ है वह मानसिक कष्ट से ग्रसित होता है, लेकिन उसका जो मानसिक कष्ट है, जो मेंटल प्रॉब्लम है, वो बहुत अधिक क्रॉनिक हो गई हो, उस संबंध में ये उपयोगी है। पेशेंट हमेशा ये शिकायत करता है कि उसके सिर पर या खोपड़ी पर पीछे की तरफ भार महसूस होता है, उसका जो मन है, दिल है, वो उदास रहता है, वो हमेशा रोना सा महसूस करता है कि उसे रोना आ रहा है और रोगी भय के कारण बड़ा ही चिंतित बना रहता है। उसमें चिड़चिड़ाहट, घबराहट देखने को मिलती है तथा उसे ये लगता है कि कोई उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करे, लेकिन जब कोई सहानुभूति प्रकट करता है तो वह उससे गुस्सा हो जाता है, उसे उससे चिढ़ आने लगती है। तो इस प्रकार की यदि आप सिम्टम्स देखते हैं तो नेट्रम्योर 30 एक उपयोगी दवाई है। अगली जो मेडिसिन है वो मैग्नीशिया कार्ब 200 है। मैग्नीशिया कार्ब 200 एक बहुत अच्छी दवाई है जो कि मानसिक आघात, मानसिक बेचैनी, मानसिक कष्ट में उपयोगी है और इसे 200 की शक्ति में दिया जाना चाहिए हर 4 घंटे के पश्चात। अगर मानसिक आघात से नर्वस स्ट्रेन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है या उसे कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो रही है और इसके कारण वो चिंता से ग्रसित है, कई बार चिंता के कारण यदि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एंग्जाइटी के कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, तो जो मैग्नीशिया कार्ब 30 है वो एक स्पेसिफिक दवाई है। तो ये कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स थी होम्योपैथी की। आई थिंक